आवाज़ की दुनिया के दोस्त अमरवाणी। छोड़ देने पर विनम्रता आती है। कार्य की सफलता का श्रेय अपने पर न लेकर बढ़ूं एवं सहयोग पर छोड़ दे तो अहंकार कभी नहीं पनपेगा। कर्ता बुद्धि वाला सफलता का श्रेय अपने को एवं कर्तव्य बुद्धि वाला सभी को देता है। कार्य सफल होने पर अहंकारी को उपलब्धियां गिनानी पड़ती हैं, जबकि विनम्र व्यक्ति को कहने की जरूरत नहीं, दुनिया उसके गुण गाती है। भौतिक उपलब्धियों को क्षणभंगुर माने, इन पर मान करना बहुत बड़ी भूल है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, इनका सदुपयोग करें। कंजूस को कोसा जाता है, उदार के गुण गाए जाते हैं। लोग मेरा सम्मान करें, ये आग्रह का भाव नहीं रखें। योग्यता व गुण होगा तो सम्मान स्वतः मिलेगा। सम्मान होते समय आंखें नम होनी चाहिए। गुजरात सरकार को देर रात यू टर्न। आर्थिक आधार पर आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले तक रोक नहीं। अहमदाबाद एजेंसी पाटीदार आरक्षण आंदोलन को शांत करने के लिए राज्य सरकार ने आर्थिक तौर पर आरक्षण के अध्यादेश को शुक्रवार को दिन में रद्द करने की घोषणा के बाद अचानक देर रात इस आदेश को बदल दिया और कहा गया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण उसी तरह से चालू रहेगा जैसे अब तक है। डिप्टी मुख्यमंत्री नितिन पॉल ने इस मामले में अपना बयान जारी करते हुए कहा कि ईबीसी के मसले पर सरकार ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट अपना आखिरी फैसला नहीं सुनाता है। सरकार अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेगी। गुजरात में 1 मई के बाद से ईबीसी के तहत अब तक करीब 3000 छात्रों को एक मिशन दिया जा चुका है। दरअसल पाटीदार आरक्षण आंदोलन को शांत करने के लिए गुजरात सरकार ने सामान्य जाति के 10% आर्थिक तौर पर आरक्षण देने की घोषणा की है। हालांकि शुक्रवार को गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार के बाद सरकार को रद्द करने का ऐलान किया है। रद्द करने का ऐलान किया था, नहीं जाएगा। इस कोड भाजपा के लिए तीर्थ समान शाह के पहले का कालीकट और आज को इस कोड भाजपा के लिए तीर्थ के समान है। उन्होंने कहा केरल में भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा है और अगली साल यहाँ भाजपा सरकार बनेगी। शाह ने कहा कि केरल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हो रहा है। अत्याचारों से बीजेपी कार्यकर्ता डरेंगे नहीं। अत्याचार से बीजेपी और मजबूत होगी। मध्य प्रदेश के गरीब के लिए रोटी, कपड़ा, मकान और नौकरी का इंतजाम हमको करना है। बीजेपी के शासन में कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। बड़ों से बात करने का तरीका आपकी तमीज़ बताता है और छोटों से बात करने का तरीका आपका परवरिश। अपने शब्दों में, आवाज़ में नहीं। एक ही देश में जो सिर्फ भारत ही नहीं, चारों तरफ आतंकवाद निर्यात करने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाहे कोई और, जब भी आतंकवाद की कोई घटना होती है तो थोड़े दिन बाद पता चलता है कि आतंकवादी या तो इसी देश से गया था या फिर घटना के बाद ओसामा बिन लादेन की तरह इस देश में आकर बसा था। मोदी ने कहा हमारे पड़ोसी देश की नीति के लिए चरमपंथियों के कारण हमारे 18 जवानों के बलिदान होना पड़ा। चरमपंथी कान खोलकर सुन लें, ये देश इस बात के कभी भूलने वाला नहीं है। मोदी ने कहा कि भारत पाकिस्तान की दुनिया में अलग अलग करने के सफल रहा है और इस आप ही को भी तेज किया जाएगा। मोदी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान की जनता धरकपंच अपने नेताओं के खिलाफ लड़ने के मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों से पड़ोसी देश 17 बार अलग गुटों में चरमपंथी पे थे। हमारी सेना 120 चरमपंथियों को मोड़ा। मोदी ने कहा कि पड़ोसी देश के नेता उनके हुक्मनामे कहते थे कि 1000 साल लड़ेंगे, काल के भीतर कांख हो गई, कहीं नज़र नहीं आती। पाकिस्तान वे लोग अपना उनसे पूछें कि तो आपके पास है, आप उसे नहीं संभाल पाते। पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश आपके पास था, आप उसे नहीं संभाल पाए। अब सिंध को नहीं संभाल पा रहे हैं, बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हैं।
गिल को नहीं संभाल पा रहे हैं, आपके पास था। आप मवेशियों को पाकिस्तान के छोटे बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आओ दोनों अशिक्षा को ख़त्म करने की लड़ाई लड़ें। शिक्षा गलती से टूटता है, शीशा गलती से टूटता है, रिश्ता गलतफहमी से। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, सब्सक्राइब फ्री है, ये नितांत आवश्यक है। आपकी मैत्री कृपा होगी, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। पुण्य आत्माओं, सत्संग प्रेमी भाइयों बहनों सज्जनों।